होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद कर ये पूरा माहौल देखते रहे। पहली लापरवाही आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से जो परमिशन मिली थी उससे कहीं ज्यादा कमरे यहां पर बनाए गए। दूसरी लापरवाही जो सामने आई है वो ये है कि फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। इस अग्निकांड ने एक बार फिर से कई सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ? आखिर 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमें ये पता चला है कि इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन यहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, नियमों के खिलाफ जाकर कमरे बनाए गए, फायर सेफ्टी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया और इसी का नतीजा भयानक सूरत में सामने आया है। और ये भयानक और भयावह हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है। क्या आपने शुरुआत से देखा जो बता सके, और कैसे लोगों को, क्योंकि 21 लोग जिंदा जल गए हैं, कितने लोग इसके अंदर थे, क्या चीजें रही? मेन हमें 8 बजे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है। तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे, तो उनके चोट वोट लगी थी। थर्ड फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ें जो थी वो जंप करी थी। सभी इंडियन थे या विदेशी थे? 80% फॉरेनर थे। फॉरेनर थे जी। तो उसके बाद आप ये बताएं कि दमकल कब पहुंची और किस तरह की चीजें हुई? ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी, ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई है। पुलिस को कॉल करा था, फायर ब्रिगेड को कॉल करा था कि नो आ रहे हैं। हाँ, लोकल में एक सिविल ड्रेस में जो थे कांस्टेबल दिनेश, वो आए थे, उनके साथ ही सब लगे हुए थे। उन्होंने फिर सेकंड फ्लोर की खिड़की खोल के जीना लगा के वो 3 लेडीज़ों को रेस्क्यू करा था। एक चीज़ ये भी बताएं कि यहाँ होटल में आप क्या देखते हैं, किस तरह की चीज़ें थी, पहले से आप जानते थे क्या चीज़ें इस तरह? ट्रीटमेंट कराने आते हैं, ज़्यादातर वही आते हैं इसमें, जो पर डे के रूम होते हैं अपना, वही है। पास ही हॉस्पिटल है जी, मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा, निकासी का गेट था कोई था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुँच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। और जितने थे जो ऊपर वाले वो नीचे आ नहीं पाए क्योंकि जीने पे भी आग थी। टोटल कितने लोग रहे होंगे अगर 21 लोगों की मौत अंदर हुई है? 80 के अराउंड, 80 के करीब लोग। जी। क्योंकि हमने जब 8 से 9 बंदे तो जिन्होंने जंप ही करी है, और जंप के बाद भी जो है फिर उसके बाद बेसमेंट में 15 से 20 5 से 6 बंदे बेसमेंट में निकले हैं जो बेहोश थे। होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई, लेकिन दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद किए रहे। पहली लापरवाही जो सामने आई है वो ये कि सरकार की तरफ से मिली परमिशन से कहीं ज्यादा कमरे यहां पर बनाए गए थे। दूसरी लापरवाही जो उजागर हुई है वो फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की अनदेखी को लेकर है। तीसरी लापरवाही जिसकी वजह से 21 लोगों की जान गई, होटल में एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही दरवाजा था, एक ही रास्ता था। चौथी लापरवाही, बेसमेंट में ताला लगा था, लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। और पांचवी लापरवाही जो इस हादसे में सामने आई है वो ये कि नियमों के खिलाफ बेसमेंट में भी अवैध कमरे चल रहे थे। दिल्ली में हुई आग लगने की दर्दनाक घटना के कई ऐसे चश्मदीद भी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखा। उन्हीं में से एक लड़की भी है। आपका नाम क्या है? शिवानी सोनी। शिवानी, ये बताएं कि कब आप लोगों को इसकी जानकारी मिली थी? सुबह के वक्त क्या चीज़ें आपने देखी, क्या कोशिश की? यहाँ की जो जनता है, जो लोग थे आसपास के, उन्होंने इन लोगों को बचाने की? 8 बजे से ना थोड़ी बहुत आग लगना स्टार्ट हो गई थी। मैं 8:30 में ना बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, तो सब चिल्ला रहे थे कि आग लग गई। हम लोग सब नीचे उतरे, मेरे सामने घर है, तो हम उतरे। हमारे के जो ये एरिया के जो लोग हैं, हमारे भैया वैया जो भी है, उन्होंने बहुत हेल्प की है। और गद्दे, हमारे सामने गद्दा बिकता है, वो गद्दे ला रख के उनको वो कर रहे थे कि ऊपर से वो गिर रहे तो
वो बच जाए। पहले गद्दा नहीं लाया गया था तो एक आदमी था, वो अपने बच्चे को लेकर गोद में था और वो कूद गया। बिना गद्दे के वो कौन कूद गया। कौन से फ्लोर से कूदा वो? छत पर से कूदा था, छत छत से कूदा? हाँ छत से कूदा था। तो वो उसी टाइम कूदा, तो उस टाइम तो गद्दा वद्दा था नहीं, गद्दा वद्दा नहीं था, तो मुझे लगता है वो उसकी डेथ हो गई हो। बच्चा कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त? छोटा सा था। वो छोटा बच्चा था, वो अपने बेटे छोटे को लेके कूद गया। हाँ जी। तब तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं आई थी? नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड आई है 9 बजे आई है और पुलिस भी 9 बजे आई है, आधा 1 घंटा लेट थे वो। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि जब यहाँ जो लोग रहे, क्योंकि कह रहे कि वो विदेशी है, आप लोग जानते ही होंगे होटल में, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल पास है, ज़्यादातर इलाज कराने वाले लोग यहाँ रुकते हैं, तो किस तरह के इंतज़ाम यहाँ रहते थे? आप होटल में कभी जाते भी होंगे, क्यों वो लोग फंस गए? क्या बता रहे थे कि भाई वो निकलनी क्यों नहीं पाए जब इतनी देर पहले आग लग गई थी? क्योंकि ना अंदर से लॉक था गेट, और आज रेगुलर बेस में क्या होता है 6-7 बजे खुल जाता है, वो सफाई होने लग जाती है, खुल जाता है, बट पता नहीं आज ऐसे क्या हुआ, वो अंदर से लॉक था, इसके कारण कोई भी निकल ही नहीं पाया। इस तरह की जानकारी है कि जो लॉक है वो इलेक्ट्रिक लॉक था और वो उसी से खुलता है, जब ये लोग सुबह आते हैं तब खोलते हैं। आग लगने की वजह से तार वगैरह जल गया और फिर उसको डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए लोग पूरा वो बंद हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला। वो तो नहीं, खाना बना रहे थे ना, उससे आग लगी है। हाँ जी, खाना बना रहे थे, वो उनको जाना होता है हॉस्पिटल वगैरह, तो अब निकलने की वो उनको वो था, तो वो लोग खाना बना रहे थे, खाना की वजह से ही आग लगी है। खाना बनाने के हाँ जी।